पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी अपने आसन पर विराजमान हो चुकी हैं। भव्यात्माओं, अयोध्या नगरी वो नगरी है जहां युग की आदि में भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, इन 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए। ऐसी नगरी में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपने दीक्षित जीवन का 71वां चातुर्मास कर रही हैं। व्यापक धर्म प्रभावना के साथ अयोध्या तीर्थ का खूब विकास, जीर्णोद्धार चल रहा है। आने वाले यात्रियों को महान आनंद की अनुभूति होती है और आप सब जान रहे हैं कि यहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 72वें संयम दिवस शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। आज हम आपको 48वें दिन राजधानी दिल्ली के चातुर्मासों से परिचय कराएंगे। सन 1999 में पूज्य माता का चातुर्मास कनॉट प्लेस के अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार में हुआ। सन 2000 का चातुर्मास पूज्य माता जी का कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली में हुआ और सन 2001 का चातुर्मास अशोक विहार दिल्ली के अंदर वहाँ के भक्तों के भावना के अनुसार संपन्न हुआ। आज इन तीनों चातुर्मासों को लेकर के और दिल्ली के जनता को जहां पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के संस्मरणों से परिचित होने का अवसर मिलेगा, वहीं पूरे देश को इन 3 उपनगरों के दिल्ली की राजधानी दिल्ली के 3 स्थानों से भगवंतों के दर्शन होंगे। तो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके होगा। कहाँ से आए हैं? श्री विलास कुमार जैन ठोलिया, सुनीता जी ठोलिया, कोपरगांव महाराष्ट्र से पधारी हैं और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ कुमार जी जैन, उनकी धर्मपत्नी सारिका जैन ये दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सुभाष जी खड़े हो जाएं और इन लोगों का स्वागत भी करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवी, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वत्र मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। तो आज आपको इस दीपक के साथ साथ आज 4 ध्वजाओं का दर्शन हो रहा है। इनमें एक तो है अयोध्या के 71वें वर्तमान चातुर्मास के से आपको परिचित करा रहा है, जो अयोध्या की ध्वजा को विश्वव्यापी रूप से लहरा रही है। और एक सन 1999 के राजा बाजार दिल्ली कनॉट प्लेस, एक सन 2000 में प्रीत विहार भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए। सन 2001 में अशोक विहार दिल्ली के चातुर्मास का दिग्दर्शन कराती ये ध्वजाएं हैं। ज्ञानमती माता जी का हर चातुर्मास जैन संस्कृति की ध्वजा को विश्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निमित्त रहा है। इसीलिए इस साल इन ध्वजाओं को विशेष रूप से आपको प्रदर्शित किया जा रहा है और वर्तमान में भी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र से ये ध्वजाएं लहरा रही हैं। तो ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ। अब एक भक्ति नृत्य
कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली से श्रीमती अंतिमा जैन धर्मपत्नी मानव जैन और श्रीमती सुरभि जैन धर्मपत्नी अतिशय जैन कमल मंदिर, इनका छोटा सा भक्ति नृत्य प्रस्तुत हो रहा है। ये तो जैन की शान है, गुणगान करो रे। ये तो जैन की शान है, गुणगान करो रे। इन्होंने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई, इन्होंने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई। ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे। मूर्ति की माता पर अभिमान करो रे, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। भक्तों की यहाँ भक्तों की, अपने भक्तों की ने अधम पार उतारा। शारदे माँ तुझमें दिखे हैं, शारदे माँ तुझमें दिखे हैं। पीछे में हारे की किस्मत सवारी, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। चलो पुरानी ज्ञानमती माता जी की जय। तो ये आपने सुंदर सा भक्ति नृत्य भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर, जो हमारे संघ के संघपति जी का मंदिर कहलाता है, आर्ष मार्ग का ये सुंदर जिनालय सबके लिए अभिषेक आदि की सुविधाओं को उपस्थित करता है। ऐसे मंदिर से आपने सुंदर भक्ति नृत्य देखा। एक थी संघपति जी की पुत्री और एक थी संघपति जी की पुत्र वधू। तो अब हम आगे चलते हैं सरस्वती मंत्र की ओर। चूंकि शारदा पक्ष चल रहा है, 27 बार मंत्र की आराधना आप लोग एक माला सायंकाल तक जरूर फेरिए। चलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी
सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा। सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा। सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। जलो द्वादशांग वाणी सरस्वती माता की जय। ये सरस्वती माता की आराधना हुई। व्यात्माओं अभी हम अर्घ समर्पण की ओर चलेंगे। उससे पहले सुंदर पहेली की ओर आते हैं कि हमने परसों के दिन आपसे एक पहेली पूछी थी, शतक लगाओ ज्ञान बढ़ाओ, और उसमें एक लकी ड्रा निकला है, जो उसकी विजेता है श्रीमती पिंकी जैन, रघुवरपुरा, दिल्ली। श्रीमती पिंकी जैन यदि उपस्थित हो तो उनको स्पॉटलाइट कर दें। पिंकी जैन, रघुवरपुरा, दिल्ली ने इस पहेली में प्रतियोगिता में सौभाग्यशाली विजेता के रूप में आज विजेता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ये हुई परसों की पहेली का उत्तर, और सही उत्तर इन्होंने पूरे भर के भेजे और पुरस्कार विजेता की घोषणा। आज आपके सामने पहेली आ रही है, सुंदर। आओ जाने चार की महिमा। सामने 4 डिब्बे हैं और 20 प्रश्न हैं। इन 4 डिब्बों में 4 अक्षर में आपको मात्राओं को भी इसमें शामिल किया गया है, और पहेली डिस्प्ले हो चुकी है जूम में और पारस चैनल में। कल शाम 7 बजे तक आप अच्छे से पहेली को भर करके भेजिए, और व्हाट्सएप पर भी पहेली जाती हैं। तो हमारी रघुवरपुरा की बहन जी को ये भेजा जाएगा, श्रीमती पिंकी जैन को। भगवान ऋषभ देव के रत्नों के श्री चरण आप अपने घर के पूजा घर में रखिए। इनका चमत्कार है, और बहुत ही श्रद्धा के साथ, विनय के साथ प्रतिदिन घर के सब लोग भगवान के श्री चरणों के दर्शन करें। अब आज की पहेली का पुरस्कार परसों 20 तारीख को घोषित किया जाएगा। आगे हम चलते हैं अर्घ्य समर्पण की ओर। हमने आपको बताया आज हम राजधानी दिल्ली चलेंगे। राजधानी दिल्ली में भी पूज्यगणी ज्ञानमती माता के अनेक चातुर्मास हुए हैं। उनमें से सन 1999, 2000 और 2001 ये 3 वर्ष के चातुर्मास लगातार पूज्य माता के दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में हुए। सन 1999 में राजा बाजार दिल्ली में अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में हुआ। वहाँ एक खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर भी है। दोनों स्थानों पर उस चातुर्मास में खूब धर्म की प्रभावना हुई। आज वहाँ से श्रीमती लतिका जैन, धर्मपत्नी श्री अतुल कुमार जी जैन, जो भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ के यशस्वी अध्यक्ष हैं, और श्रीमती रजनी जैन, श्वेता जैन, वर्षा जैन, सविता जैन, सिंकी जैन, ये भरत ज्ञानस्थली पर ही उपस्थित होकर के आप देख रहे हैं ह्रीम प्रतिमा के मंदिर से सुंदर दर्शन करा रही हैं। और दूसरा चातुर्मास सन 2000 में संघपति परिवार को वहाँ पर रखा है। दूसरा संघपति परिवार संघपति श्री अनिल जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, श्रीमती सुरभि जैन, धर्मपत्नी अतिशय जैन, कुमारी देशना जैन, दिव्यांश जैन, अंतिमा जैन, धर्मपत्नी मानव जैन, प्रीत बिहार दिल्ली से उपस्थित हैं। और ये लोग भगवान ऋषभ देव का अभिषेक भी दिखाने वाले हैं शायद। तो अभिषेक आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिएगा। और अशोक विहार से श्री विक्रांत जी जैन, जो अशोक विहार फेस 1 के समाज के मंत्री हैं। नीरू जैन, धर्मपत्नी विक्रांत जी जैन, श्री राजेश जी जैन चांदीवाला, और श्रीमती सुषमा जैन अशोक विहार से, ये सभी लोग उपस्थित हैं। अभी इन तीनों मंदिरों में विराजमान भगवंतों के लिए अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। हाँ, राजेश जैन, अशोक जैन, ये सभी लोग वहाँ पर दिख रहे हैं, और ये अर्घ्य समर्पण करेंगे अन्य मंदिरों के लिए भी। और लाखों लोग इन मंदिरों में विराजमान भगवंतों के दर्शन करके अर्घ्य समर्पित करेंगे। भव्य आत्माओं, आप सब ध्यान दीजिए। रात में भी प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है। भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर 7 बजे से आरती होती है, तीर्थ की, भगवान की और पूज्य माता जी की आरती। तो उसके पश्चात ठीक 8 बजे से सांस्कृतिक
7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी श्रीमती अचला जैन, सदर बाजार मेरठ से। धार्मिक प्रश्नावली प्रतियोगिता, सब लोग उसमें भाग लीजिएगा। श्रीमती अचला जैन, सदर बाजार मेरठ से धार्मिक प्रश्नावली प्रतियोगिता को प्रस्तुत करेंगी। तो अब हम अर्घ चढ़ाने के क्रम में चल रहे हैं। अशोक विहार के जिन मंदिर के लिए, कमल मंदिर के लिए और राजा बाजार के मंदिर के लिए। दिल्ली कनाट प्लेस में एक राजा बाजार का मंदिर है। सन 1999 में चौमास मात का सत्संग है। इस 47वें चौमासे में ऋषभ देव का बिगुल बजा। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महोत्सव होगा यह स्वर गूंज उठा। फिर 2000 सन की जनवरी में उत्सव बड़ा महान हुआ। दिल्ली में कमल मंदिर में पुनः सन 2000 का चौमास हुआ। इस चातुर्मास के मध्य विशाल बना कैलाश गिरी पर्वत। लाखों नर नारी चढ़े गिरी पर, माना इसे मान सरोवर। फिर हुई प्रयागराज यात्रा, वहाँ दीक्षा तीर्थ बना सुंदर। उसका कर पंच कल्याण मात आई फिर दिल्ली महानगर। दिल्ली के अशोक विहार में चातुर्मास किया 48वां। सन 2001 में आया महावीर जन्म 26वां। 26वें जन्मोत्सव में एक विश्व शांति का विधान रचा। 26 बने मंडल उसके, जिनमें सुमेरु का चित्र बना। 2600 रत्नों को चढ़ा विधान ये किया गया। लगता था सचमुच जन्म कल्याणक उत्सव आया है प्रभु का। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ। पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं सप्तचत्वारिंशत् चातुर्मास स्थल राजा बाजार कनाट प्लेस दिल्ली महानगरस्य अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिरे विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर विराजमान हरिम के 24 तीर्थंकर भगवान के लिए एवं भगवान भरत के श्री चरणों में जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्पामीति। और इसके पश्चात कमल मंदिर के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। कमल मंदिर में अब हम चलते हैं, जहां संघपति अनिल जी भगवान का अभिषेक दिखाने वाले हैं। अभी उसके बाद हम अशोक विहार के मंदिर में आते हैं। कमल मंदिर में आ जाए। हाँ, अभिषेक दिखाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मं मं हम सम तम पम जम जम जिम जिम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। कहाँ अभिषेक? परम पवित्र जलेन अभिषेच्यामि स्वाहा। चार्घ्य चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर में विराजमान चमत्कारिक भगवान ऋषभदेव एवं अनेक रत्नों की प्रतिमाएं। 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जलो ऋषभदेव भगवान की, अतिशायी कमल मंदिर की जय। और अब आइए अशोक विहार के मंदिर में। ओम ह्रीं अष्टचत्वारिंशत्तम चातुर्मास स्थित दिल्ली कमल मंदिर विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब आइए ओम ह्रीं 49 तम चातुर्मास स्थल दिल्ली अशोक विहार जिन मंदिरे विराजमान समस्त। अशोक विहार का दिखाओ ना। अशोक विहार के मंदिर में विराजमान मूल नायक भगवान महावीर स्वामी है ना शायद। समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अशोक विहार के भी समाज के लोगों ने अच्छे सहयोग के साथ ये दर्शन कराए। विक्रांत जी, नीरू जी, राजेश, सुषमा जी, अशोक जी, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और जो राजा बाजार दिल्ली से हमारे दिखा रहे हैं
लतिका जैन, रजनी जैन, श्वेता, वर्षा, सविता, सिंकी जैन, इन लोगों के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कमल मंदिर में उपस्थित श्रीमती अनीता जैन, सुरभि जैन आदि के लिए, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। इन 3 चातुर्मासों के संस्मरणों को यदि कहा जाए तो 3 पुस्तकें बन जाएंगी, क्योंकि इन चातुर्मासों में भगवान ऋषभदेव की बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों के निर्णय हुए। कार्यक्रम लाल किला मैदान और प्रीत विहार के अंदर कैलाश मानसरोवर की बहुत बड़ी यात्रा संपन्न हुई है। तो इन सभी संस्मरणों को लेकर के पूज्य गणी ज्ञानमती माता से निवेदन है कि भव्यात्माओं को जिनवर भक्ति और आध्यात्मिकता का संदेश देने के लिए अपनी मंगल दिव्य देशना का पान कराएं। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, और इंदौर से हम उससे पहले कि पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन हो, आ जाइएगा। श्रीमती सुशीला बाबूलाल जी चांदीवाल सह परिवार इंदौर से आए हैं, जो पूज्य माता जी के कर कमलों में ज्ञानदान स्वरूप ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का, ठीक है, पहले पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। रात्रि में धार्मिक प्रश्नावली प्रतियोगिता है 7:30 बजे से। सभी लोग 7 बजे कार्यक्रम में उपस्थित हों, आरती करें और प्रतियोगिता में भाग लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कलाय स्माताविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, इन दिल्ली के चातुर्मास के मध्य बीच में जो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया 2000 में, और वो लाल किला मैदान में जो भव्य सभा हुई, भव्य विशाल कैलाश पर्वत का निर्माण, 72 रत्नों की जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा और 1008 लाडू चढ़ाए गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी आदि का आगमन, हमारे वित्त मंत्री धनंजय कुमार जी आदि जो है वो सब इस पर प्रयास में रहे। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, और उसके साथ सबसे मंगल कार्यक्रम एक विशेष रहा है, प्रयाग तीर्थ बन गया। प्रयाग तीर्थ, वहाँ से महाकुंभ नगरी में मेरा मंगल विहार हुआ। उसमें हमारे अशोक जी सिंगल आदि सब ये विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आगे आकर के प्रार्थना किए थे, और मैंने पहले से ही घोषित किया था कि प्रयाग भगवान ऋषभदेव की दीक्षा तीर्थ है। बट वृक्ष नीचे भगवान ने दीक्षा ली थी आदि आगम के परिप्रेक्ष्य में, पद्म पुराण आदि के आधार से, तो वहाँ पहुँचे और वहाँ महाकुंभ मस्तकाभिषेक भगवान का हुआ, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ प्रयाग में, और वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के 9वें संसद में हमें ले गए, और वहाँ भी ऐतिहासिक हमारे रविंद्र कुमार जी ने, रविंद्र कीर्ति जी ने और मोती सागर जी ने, पीठाधीश जी ने, सबने मिलकर के बहुत बड़ी अहिंसा प्रदर्शनी लगाई थी, और वहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण ऋषभदेव की चर्चा हुई। मैंने उस 9वें संसद में भगवान ऋषभदेव की चर्चा की, और उस समय वातावरण ऋषभदेवमय बन गया। हजारों वहाँ सब संत महंत भी थे, और बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे महाकुंभ नगर में। वहाँ पर भी मेरा गमन हुआ, और वहाँ पर भी जो है भगवान के निर्वाण लाडू आदि चढ़ाए गए। अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए हैं दिल्ली में, प्रयाग में, और सनावद में नमोकार धाम बना, वहाँ पर भी जो है कार्यक्रम संपन्न हुए। हमारे समय से पर मोती सागर जी आदि जाते रहे हैं, रविंद्र कुमार जी जाते रहे हैं। तो अनेकों धर्म प्रभावना के कार्य, विधान मंडल महोत्सव प्रतिष्ठाएं, सदघरा मंदिर में रीम का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, और भी अनेकों कार्यक्रम। ये जो अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय धूम मची भगवान ऋषभदेव की। विदेशों में भी लोगों ने, अपने जहाँ जैन समाज के लोग हैं विदेशों में, उन्होंने भगवान ऋषभदेव के निर्वाण महामहोत्सव मनाने में सहयोग किया है, वहाँ बनाया है और निर्वाण लाडू चढ़ाया है। हैप्पी स्कूल, जहाँ आज भरत स्थली बन गई है, भरत भगवान विराजमान हो गए हैं, वहाँ हमारे अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए थे। क्षमावनी का कार्यक्रम, हमारे जन्म दिवस आदि के कार्यक्रम, अनेकों कार्यक्रम वहाँ भी संपन्न हुए थे। छोटे मोटे नेता आदि सब आते रहे हैं,
और शीला दीक्षित जी भी आई। और वहाँ मानसरोवर यात्रा जो हुई वो भी एक अभूतपूर्व रही है। कैलाश पर्वत बनाया गया बहुत विशाल प्रांगण में, और वहाँ जो है लगभग 10-15 दिन तक जो धूम मची है, और भगवान विराजमान किए गए जो कैलाश पर्वत पर 24 भगवान। और वहाँ जो निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, निर्वाण लाडू चढ़ाया गया, अपने आप में वो भी एक अभूतपूर्व दृश्य रहा है। तो दिल्ली में धर्म प्रभावना के, भगवान शब्द की प्रभावना के जितने कार्यक्रम हुए, हमारे मेरठ के ऋतुराज जी जैन आए और भी बहुत से लोग आए, और ये लोग सब लोग भाग लेते रहे हैं। इंदौर के आदि सज्जन, प्रतिष्ठित लोग, दिगंबर जैन समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, प्रतिष्ठित लोग हमेशा दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण आदि सब एक रहा है, और अनेकों प्रभावना के कार्यक्रम संपन्न होते रहे। ये सब कार्यक्रम मैं समझती हूँ भगवान शब्देव की भक्ति, भगवान तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की भक्ति, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति के निमित्त से ही सारे निर्विघ्न निराबाद संपन्न होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव में थोड़ा विघ्न भी आया, आंधी पानी के निमित्त से थोड़ा सा पंडाल में क्षति हुई, लेकिन हमारी प्रतिमाएं और कैलाश पर्वत निराबाद निर्विघ्न रहा, जरा भी उसमें क्षति नहीं पहुंची। ये देखकर सबने आश्चर्य किया, बोले चमत्कार ही है कि यहाँ भगवान की प्रतिमाएं सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, और इतनी बड़ी आंधी आदि आकर भी और कुछ भी हानि नहीं हुई है। तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति में अचिंत शक्ति है। और भगवान शब्देव की प्रभावना के जो कार्यक्रम दिल्ली में, प्रयाग में, सनावद में और दिल्ली के हर एक कॉलोनियों में, राजा बाजार कनाट प्लेस में चातुर्मास, प्रेत विहार में चातुर्मास, अशोक विहार में चातुर्मास, और दिल्ली से हसनापुर बार बार बीच बीच में आगमन, और वहाँ पर भी जो है 3 मूर्ति मंदिर के ऊपर कलशारोहण, भगवान शब्द विराजमान हुए, और सप्त परम स्थान की प्रतिमाएं, नव देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हुई। हसनापुर में भी कार्यक्रम संपन्न होते रहे, बीच बीच में आते रहे। हसनापुर में चातुर्मास के बाद हसनापुर से दिल्ली आदि का आगमन होते रहे हैं। तो बात यही है, ये सब भगवान ऋषभदेव के शासन की प्रभावना, भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म के शासन की प्रभावना। हमारी शीला दीक्षित भी आई 2 बार, दिल्ली आई और हसनापुर भी आई, और जो मुख्यमंत्री रही हैं अटल बिहारी जी का 2 बार आगमन हुआ। 98 में निर्वाण महामहोत्सव में आए, उसके बाद भी आए हैं 1 बार। तो बात यही है कि ये सब नेताओं का आगमन केवल अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना के लिए होता है, और जैन शासन की प्रभावना के लिए। ये और कोई उद्देश्य उसमें नहीं रहता है, मुख्य रहता है कि शासन के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना होती रहे। इसी उद्देश्य के लेकर के ये सब कार्यक्रम हसनापुर, दिल्ली, प्रयाग और सनावद नमोकार धाम का निर्माण, वहाँ भगवान पंचमनेशी की विराजमान हुए, वहाँ भी मस्तकाभिषेक भगवान शब्देव का संपन्न हुआ, आदि के सब कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। सभी जहाँ जहाँ भगवान विराजमान हुए हैं, इन सब भगवंतों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, प्रयाग के भगवंतों को जो वहाँ कैलाश पर्वत बना, भगवान दीक्षा कलारक में विराजमान है, समोसरण विराजमान है, सबके भगवंतों को नमन करते हुए, और दिल्ली में समाज के लोगों को, और दिल्ली में कनाट प्लेस में जो पावापुरी की रचना बनी, कीर्ति स्तंभ बना, उसमें भगवान विराजमान हुए, और प्रीत विहार में जो भगवान विराजमान हुए, उन सब भक्तों को भी भगवंतों को नमन करते हुए सब भक्तों के बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत हमारे अनिल जैन के लिए, अशोक विहार के सभी हमारे जो भक्तगण हैं उनके लिए, अशोक विहार के मंदिर में भगवंतों को नमन करते हुए उन सब भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और प्रयाग में, इलाहाबाद में जो हमारे भक्तगण हैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, जिन्होंने इलाहाबाद को भी तीर्थ बना करके और प्रयाग को तीर्थ बना करके और बहुत बड़ा सहयोग किया है, बहुत बड़ा लाभ लिया है, बहुत बड़े पुण्य का संपादन किया है। बात यही है कि ये सब धर्म प्रभावना के कार्य भगवंतों की भक्ति से संपन्न हुए, श्रावकों के सहयोग से संपन्न हुए। हमारे मोती सागर जी, रविंद्र कुमार जी ने इन लोगों ने संपन्न किए। इन लोगों के लिए भी और सबके लिए, सब समाज के लिए, जिन जिन समाज ने तन मन धन से सहयोग दिया और आज भी जो दे रहे हैं,
और जैन समाज के लोग जहाँ जहाँ के जुड़े हुए हैं और जहाँ के नहीं भी जुड़े हुए हैं, सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।